तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सेकेंड पेपर, जिसका कोड है EDU 302 एजुकेशनल एस्थेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चनों को अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। इसके साथ ही अन्य जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है बारंबारता, बी है संचयी बारंबारता, सी है वर्ग सीमा, डी है माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछ रहा है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्य, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, x 3 4 5 का माध्य 5 है तो x का मान बताओ। माध्य मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो इन चारों पदों को जोड़ लेंगे और उनमें से भाग दे देंगे, और माध्य दिया है 5, तो 4 पद हैं, x 3 4 एंड 5। तीनों को जोड़ेंगे, 3 4 7 5 12 बटा 4 बराबर 5। 5 में 4 का गुणा कर देंगे 20, तो x + 12 = 20। तो x = 20 में से 12 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 8। अतः सही ऑप्शन है सी 8। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चरों या आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। अर्थात चरों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला जो चर होता है वो कहलाता है माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो बीच वाले पद को माध्यिका कहते हैं, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 2 5 3 7 8 3 6 ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जो आंकड़े दिए गए रहते हैं उन आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, वही जो है उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। तो 2 5 3 7 8 3 6 में 3 जो है सबसे अधिक बार आया है, मतलब 2 बार आया है, अतः बहुलक हो जाएगा आपका 3। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तोरण, चित्र, दंडालेख, बारंबारता बहुभुज। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है तोरण कहलाता है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए समावेशी, अपवर्जी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का समावेशी और अपवर्जी दोनों होना चाहिए, अतः ऑप्शन सी सही है, ए और बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस सन में आर्मी बीटा परीक्षण किया गया? 1961, 1917, 1916, 1919। सही ऑप्शन है बी, 1917 में आर्मी बीटा परीक्षण किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रसार का सूत्र है अधिकतम अंक प्लस निम्नतम अंक, अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक, अधिकतम अंक प्लस निम्नतम अंक, इनमें से कोई नहीं। प्रसार को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, और रेंज निकालने के लिए जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा अंक होता है उसमें से जो सबसे छोटा अंक होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका प्रसार निकल जाता है। तो सही ऑप्शन है आपका बी, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT संबंधित है मार्गन तथा मूरे से, एल्फ्रेक से, हरमन रोरसा से, फारिस से। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT जो है मार्गन एंड मूरे से संबंधित है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है?
अचेत प्रयोजन, स्वप्न, सचेत अभिलाषा, उपयुक्त सभी। तो रोर्सा का प्रक्षेपी परीक्षण जो है अचेत प्रयोजन के लिए किया जाता है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सांख्यिकी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संख्याओं का विज्ञान, संख्याओं की व्याख्या का विज्ञान, सत्य संख्याओं का विज्ञान, निश्चय मूल्यों का विज्ञान। तो सांख्यिकी जो है संख्याओं का विज्ञान है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है स्टेटस से, स्टेटिस्टा से और बी दोनों, कोई नहीं। तो सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति स्टेटस से भी हुई है, स्टेटिस्टा से भी हुई है, अतः सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। इसी क्रम में अगला है रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण है। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण, एक व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, एक प्रक्षेपी परीक्षण, उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन है सी, एक प्रक्षेपी परीक्षण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है मापन का उच्चतर स्तर है नामित, क्रमित, अनुपातिक, आंतरिक। तो सही ऑप्शन है बी, क्रमित। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण के लाभ हैं रोचक बनाना, तुलना में आसानी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रों द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो रोचक भी होता है और तुलना करने में आसानी भी होती है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है दूसरों का, पशुओं का, अपना या उनका। तो अंतर्दर्शन विधि में स्वयं का परीक्षण किया जाता है, अतः सही ऑप्शन है सी, अपना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किस सन में आर्मी अल्फा परीक्षण बना 1915, 1916, 1917, 1918। सही ऑप्शन है सी, 1917 में आर्मी अल्फा परीक्षण बना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विचलनशीलता की माप है मध्यमान, बहुलाक, मध्यिका, प्रमाणिक विचलन। तो विचलनशीलता की माप है प्रमाणिक विचलन, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है सहसंबंध, प्रसार, मध्यमान, प्रमाणिक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आपका मध्यमान आता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं विस्तार क्षेत्र, सहसंबंध, मध्यमान, मानक विचलन। तो उच्चतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के जो अंतर होता है उसको विस्तार क्षेत्र अर्थात प्रसार या रेंज कहते हैं, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कौन सा सूत्र सही है 2 मध्यमान माइनस 3 मध्यांक बराबर बहुलक, या 3 मध्यमान माइनस 2 मध्यांक बराबर बहुलक, या 3 मध्यमान माइनस 3 मध्यांक बराबर बहुलक, या 2 मध्यमान माइनस 2 मध्यांक बराबर बहुलक। तो सही सूत्र है 3 मध्यमान माइनस 2 मध्यांक बराबर बहुलक, अतः ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का माप है चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन, मानक विचलन, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है विचलन की माप हैं, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बहुलक, मध्यांक, मध्यमांक, उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आपका बहुलक आता है, मध्यांक अर्थात माध्यिका आता है, मध्यमान भी आता है, अतः सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है जब 2 चरों में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होता है तो सहसंबंध होता है ऋणात्मक, धनात्मक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है भी, धनात्मक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सहसंबंध के भेद हैं धनात्मक, ऋणात्मक, समरेखीय, वक्ररेखीय, सरल, बहुमुखी, उपयुक्त सभी। तो सहसंबंध के भेद के अंतर्गत ये सभी आते हैं, अतः सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एक सिक्के को और एक पासे के जोड़े को
एक साथ उछाला जाता है तो इसके प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी है? 12, 72, 36, 24। तो दोस्तों एक सिक्के को जब एक बार हम उछालते हैं तो दो संभावनाएं प्राप्त होती हैं, नहीं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो दो संभावनाएं हो गई। और पासे के जोड़े को एक साथ जब उछालेंगे अर्थात दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल 36 संभावनाएं आती हैं। या एक पासे को दो बार फेंकिए या दो पासे को एक बार फेंकिए, संभावनाओं की संख्या होती है 36। तो 36 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 72, अर्थात एक सिक्के को और एक जोड़े पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं 72 होंगी। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 5, 4, 2, 1। तो प्रायिकता का अधिकतम मान, जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, अधिकतम मान 1 होता है। अतः ऑप्शन डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सहसंबंध का परिणाम कहलाता है धनात्मक, ऋणात्मक, सहसंबंध गुणांक कोई नहीं। तो सहसंबंध का परिणाम कहलाता है सहसंबंध गुणांक, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रायिकता के प्रकार हैं डेट में मिस्टक प्रयोग, रेडम प्रयोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रायिकता के प्रकार में डेट में मिस्टक भी आता है, रेडम प्रयोग भी आता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है मध्यमान, बहुलांक, आवृत्ति वक्र, परास। तो आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है आवृत्ति वक्र, अतः ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए और भी जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।